नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुश्मनों की ताकत खींच लेने वाले देश के कर्मठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कुंडली में क्या उनकी रिटायरमेंट डेट लिखी है? इसे एक सवाल का जवाब इन दिनों पूरी दुनिया ढूंढ रही है, क्योंकि 5 महीने बाद 17 सितंबर को पीएम मोदी 75 साल के होने वाले हैं। लेकिन क्या 75 साल वाला एज फैक्टर पीएम मोदी को आगे बढ़ने से रोक पाएगा? क्योंकि पार्टी के भीतर जितने भी 75 से ऊपर के नेता हैं, या तो उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर कर दिया गया, या फिर उन्हें मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया, या फिर उनके चुनाव लड़ने पर ही ब्रेक लगा दिया गया। उदाहरण के तौर पर मुरली मनोहर जोशी, एल.के. आडवाणी, आनंदीबेन पटेल, नजमा अब्दुल्ला, संतोष गंगवार, रीता बहुगुणा, सुमित्रा महाजन जैसे बहुत से नाम शामिल हैं। हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद के रिटायरमेंट फॉर्मूले से यू टर्न लेते हुए कई दफा देखे गए हैं। साफ कह चुके कि 75 की उम्र में रिटायरमेंट वाला कोई लिखित नियम नहीं है भाजपा में। और ना सिर्फ पीएम मोदी अपने तीसरे टर्म को पूरा करेंगे, बल्कि 29 के बाद भी भारत को लीड करेंगे। हालांकि विपक्षी ताकतें इसी ताक में बैठी है कि पीएम मोदी को कुर्सी से कैसे हटाया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी को हरा पाना नामुमकिन है, और इसके पीछे की वजह है वानर राज बाली जैसी ताकत, जिसके दम पर पीएम मोदी किसी भी ताकत को अपने अंदर खींच लेते हैं। बीते 24 सालों में विश्व की कोई भी ताकत पीएम मोदी को चुनावी अखाड़े में हरा नहीं पाई है। विरोधी भले ही उनकी रिटायरमेंट डेट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दुश्मनों की ताकत खींच लेने वाले पीएम मोदी को क्या कमजोर किया जा सकता है? बाली जैसी ताकत रखने वाले पीएम मोदी 29 और 34 के बाद कहां से कहां पहुंच जाएंगे, इसको लेकर 27 वर्षीय अनुभवी वैदिक ज्योतिष के प्रकांड पंडित एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी जी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। इसी प्रश्न का उत्तर मैं दे दूं सबसे पहले कि कोई चुनाव हारते क्यों नहीं है। दो राय रही इसमें कि अच्छा, पहले बताऊं, मैं राजनेताओं की कुंडली से मैं भागता हूं क्योंकि उनकी एक्यूरेट डिटेल्स नहीं मिल पाते, और ज्योतिष शास्त्र में एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। मतलब सेकेंडों के अंतर पर भी कुंडली चेंज हो जाती है जी। नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली सोशल मीडिया पर है, जो गूगल पर है, जो नेट पर है, वो वृश्चिक लग्न की है। लेकिन मैं बहुत नज़दीक से, किसी बहुत नज़दीक वाले व्यक्ति से मैंने उनकी एक्चुअल कुंडली मेरे पास है। लोगों को जानकर ताज्जुब होगा, इन्हें मैं अपनी न्यूज़ पर पहली बार इस बात को मैं रिवील कर रहा हूँ कि उनकी कुंडली तुला लग्न की है। 11 बजे का जन्म उनका मेहसाना का बताया जाता है, 17 सितंबर 50 का। लेकिन वो 11 बजे का नहीं है, लगभग 10:46 का है, जो कि तुला लग्न का उदय रहता है। तुला लग्न से जो जन्मांक बनता है जी, वो बहुत एक्यूरेट आता है, बहुत नज़दीक जाता है। तो अब आपके उस प्रश्न का मैं उत्तर एक वाक्य में दे दूं कविता जी, कि कोई चुनाव हारते क्यों नहीं है जी। क्योंकि उनकी कुंडली में हारने का योग ही नहीं। अगर योग रहता तो हारते, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, भाग्य। सारा खेल भाग्य का है। जिस प्रकार से वो एकदम से आए और छाते चले गए, इनफैक्ट चले जा रहे हैं जी, वो निश्चित रूप से उनके प्रबल भाग्य का द्योतक है। उनका भाग्य इतना स्ट्रांग है कि जो भी शत्रु, एक ज्योतिष शास्त्र में एक योग होता है शत्रुहंता योग, जी। ये बाली की कुंडली में था। भगवान श्री राम ने जिसे छुप कर वार किया और मारा, राजा बाली जी। राजा बाली। बाली की कुंडली में योग था, या यूं कह लीजिए उसको वरदान प्राप्त था कि उसके समक्ष जब कोई शत्रु आएगा तो उसका बल वो खींच लेते थे जी। इसलिए उन्हें छुपना पड़ा था भगवान श्री राम को। वही योग इनकी कुंडली में है। जब इनके समक्ष कोई प्रतिद्वंदी आता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इस समय मतलब मुख्य चेहरा के रूप में श्री मोदी जी हैं, और कोई टिक नहीं पाया। मतलब एक ही प्रतिद्वंदी पार्टी थी कांग्रेस, लगभग समाप्त ही है जी। अगर वो 50 लोगों को अपने साथ न कनेक्ट करे तो कौन बचा उसके पास? कोई नहीं बचा, कोई चेहरा ही नहीं बचा। तो ये इनकी कुंडली के योग के कारण हुआ, और ये मात्र तुला लग्न से होता है जी। तो इनकी कुंडली में सुधार की आवश्यकता है। मैं उन सभी विद्वानों से भी कहूँगा कि आप एक बार तुला लग्न को देखें, जो जिस पे मैंने शोध किया और एक्यूरेट डिटेल निकाला, और उससे फिर ये योग बना कि
कभी ये चुनाव नहीं हारेंगे। आपने कहा कि ये सब भाग्य का खेल है और खेल है। किस्मत है जो उन्हें हारने नहीं देती है। अब बिल्कुल। देखिए, आपको ज्योतिष में 27 सालों का अनुभव है और जरूर। जिस बारीकी से आप ग्रह नक्षत्र की गणना करते हो, देखते हैं आप, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भाग्य बलवान होता है व्यक्ति का या फिर कर्म? यहाँ मोदी जी के विजय रथ में उनकी किस्मत उनका ज़्यादा साथ दे रही है या फिर उनका कर्म? बहुत बारीक सा अंतर है। मतलब इसको वन लाइनर में अगर हम कोट करें कविता, तो भाग्य पहले लिख दिया गया, जी ठीक, ठीक है। और वो भाग्य जिसे हम ब्रैकेट में फल कहेंगे, वो हमें प्रेरित करता है कि अब ऐसा कर्म करो। जी जैसे आदरणीय श्री मोदी जी जो तप करते हैं आंतरिक बल को गेन करने के लिए, जी, हर कोई कर ले, तपस्या कर ले कोई भी साधु संतों की नहीं तरह। कर पाता क्योंकि योग नहीं है। तो इनके जन्मांक में जिस प्रकार का योग है वो इन्हें प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है कि अब आप अपनी एनर्जीज को, अपनी शक्तियों को रिगेन करें और फिर उसको देश हित के लिए नियुक्त करें, प्रयुक्त करें, और ये करते हैं। और जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से प्रकृति इनको फल दे देती है, फल मिल जाता है। तो भाग्य पहले है, कर्म उसका एक प्रारूप है, फल दिलाने का माध्यम है, सोपान है। जी, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है जो मुझे लगता है कि जन जन आपसे जानना चाहता है कि आज के इस दौर में इंसान अपनी किस्मत को तवज्जो दे या फिर अपने कर्म को ज्यादा फोकस में रखकर आगे चले? इसी प्रश्न का उत्तर भी इससे पहले मैंने दे दिया कविता कि भाग्य पर ध्यान ना दे। अच्छा, किस्मत में क्या लिखा आपको ध्यान ना दे, नहीं सोचना। गीता में कहा तो यही गया, माँ फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर ही ध्यान दीजिए। माँ माने नहीं होता है संस्कृत में, फल की चिंता न करो। मतलब क्या लिखा है, क्यों लिखा है, मत ध्यान दो क्योंकि वो फिक्स है। ज्योतिष की उपयोगिता ये है एक गाइड की तरह। जैसे आपके एनएफ न्यूज के चैनल पे मैं आ रहा था तो रास्ता ना पता हो, किसी से हमने पूछ लिया भैया किधर से जाएं, तो उसने हमें गाइड कर दिया, वो हमारा ज्योतिषी है। जी। तो ज्योतिष से हमारा समय, हमारा श्रम और हमारा धन बचता है। तो भाग्य हमारा फिक्स है, उसको हम समझ लेंगे अगर, तो हमारा बहुत सारा वक्त बचेगा, और वक्त बचता है तो समझिए बड़ी बात है, हमारा समय बच गया। बिल्कुल जी। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक का जो सफर पीएम मोदी जी ने तय किया है और इसमें कामयाबी की सीढ़ियां जैसे जैसे पीएम मोदी चढ़ते गए उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती गई और आज देखिए उनकी लोकप्रियता चरम पर है। बिल्कुल। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो उनकी लोकप्रियता को कभी नीचे ही नहीं आने देता है? शनि। शनि उनका सर्वे सर्वा है। जी। दूसरे नंबर पे आता है चंद्र मंगल की युति जो द्वितीय भाव में है। उनकी वाणी आप देखिए, उनकी वाणी में कलाएं हैं, लालित्य है, ह्यूमर है, बांधने की क्षमता है। तो ये सेकेंड हाउस के स्ट्रांगनेस से है। द्वितीय भाव में तुला लग्न से द्वितीय भाव में चंद्र मंगल की युति है, और शत्रुहंता योग मैंने जैसा बताया, छठे भाव में राहु बैठता है, तो कोई दुश्मन कभी टिक ही नहीं सकता। व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में होता उसमें चरम तक जाने की कुवत रखता है। जी। आदरणीय मोदी जी हमारे इस प्रकार के योग लेकर पैदा हुए हैं, तो पब्लिक में जब घुसते हैं वो तो सीधे हृदय तक पहुंच जाते हैं। जी। चाहे शब्दों के माध्यम से हो या भाव के माध्यम से हो या फिर कर्म के माध्यम से हो। तो इसलिए वो अपने मतलब इस समय अपने चरमोत्कर्ष पे चल रहे हैं और आने वाला वक्त अभी उन्हीं का है।